डिस्कशन जो कि मुसलसल हो रही है और वो चली जा रही है और वो वहीं रुकी हुई है। कोई डिसीजन नहीं हो पा रहा है चैंपियंस ट्रॉफी में क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा, किधर होगा, क्योंकि आईसीसी तो बिल्कुल लग रहा है कि इंटरेस्टेड ही नहीं है। बीसीसीआई कहता है कि हम फ्यूजन मॉडल यानी कि हाइब्रिड मॉडल पर खेलने को तैयार हैं, लेकिन इसमें भी एक शर्त उन्होंने रखी है और वो ये है कि अगर पाकिस्तान टीम क्वालिफाई करती है एशिया कप या वर्ल्ड T20 के सेमीफाइनल या फाइनल स्टेजेस के लिए, तो ये मैच तो भारत में ही होगा। और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का मामला अब मजीद गंभीर हो चुका है और कहीं पर उम्मीद टाइप कोई चीज नजर नहीं आ रही है। सब कर लोगे यार, वो तगड़ा क्रिकेट बोर्ड है, उसके बाद पैसा बहुत है, उसके बाद सब कुछ है, हम कुछ नहीं कर सकते। तो फिर चुप करके जो इंडिया बोलता जा रहा है ना, या जो आईसीसी बोलता जा रहा है, तो भाई चुप करके उसके ऊपर काम करते रहो। नमस्कार दोस्तों, चैंपियंस ट्रॉफी की डेट जैसे जैसे नज़दीक आती जा रही है वैसे वैसे इसका सस्पेंस भी बढ़ता जा रहा है। कभी तो लगता है कि चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पे होगा, तो अगले ही पल लगता है कि इस बार की चैंपियंस ट्रॉफी कैंसिल ना हो जाए। कुल मिलाकर चैंपियंस ट्रॉफी पर छाए अनिश्चितता के बादल हटने का नाम नहीं ले रहे हैं और इस बात से सबसे ज़्यादा बौखलाहट पाकिस्तानी मीडिया में है। पाकिस्तानी मीडिया की बेचैनी का आलम यह है कि कभी वो हरभजन सिंह, विक्रांत गुप्ता और आकाश चोपड़ा को गाली देने लगते हैं, तो कभी आईसीसी और बीसीसीआई को बुरा भला कहने लगते हैं। हालांकि वो भूल जाते हैं कि 1991 में उन्होंने भी भारत के साथ ऐसा ही किया था और भारत आने का अपना दौरा कैंसिल कर दिया था। खैर, देर ना करते हुए आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की प्रतिक्रिया। बिल्कुल सवेरा, जैसे आपने कहा ना कि आईसीसी के सरबराह भी कोई बहुत ज़्यादा उसमें दिलचस्पी शायद नहीं रखते हैं। शायद यही वजह है कि उन्होंने दुबई में ठहरने की बजाय उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की उड़ान भरी और वो वहाँ पर पहुँच गए हैं। चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल कहीं खला में नज़र आ रहा है और जय शाह साहब जो हैं वो आपको ऑस्ट्रेलिया में नज़र आ रही है। मौसम तो सर्द है, मगर वाकई जो डिसीजन है उसमें भी सर्द ही अभी इस वक्त सब कुछ दिख रहा है। चैंपियंस ट्रॉफी वहीं डेडलॉक वहीं मौजूद है। आमिर साहब, कोई ना इधर से बात हो रही है ना उधर से बात हो रही है, सन्नाटा छाया हुआ है। ऐसा तो नहीं है कि आईसीसी ने नकवी साहब को कुछ बता दिया है जो नकवी साहब हमें नहीं बता रहे? देखिए, नुकसान तो हो रहा है ना, फैंस का हो रहा है, पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है। देखिए, मैं कई मरतबा आपको पहले भी कह चुका हूँ, राइट हमारा था, हक हमारा था, खेलना इधर था, मगर चले देखिए जुम्मे से हम शुरू हुए हैं, 28 से मेरा शुरू हुआ है, फ्राइडे गुजर गया, में 3 फ्राइडे गुजर गए, 29 से शुरू हुआ है। बिल्कुल, बासित भाई भी कह गए थे कल खुशखबरी आएगी, पता नहीं कौन सी खुशखबरी, तो मैंने तो वो भी नहीं सुनी तक अभी तक। बात दरअसल ये है कि इस डिसीजन को 5-4 दिन में इसको फिनिश लाइन पे कर देना चाहिए। बिल्कुल, जो भी देखिए, मैंने कहा था 1 महीने का क्या पाकिस्तान में क्रिकेट चैंपियन ट्रॉफी नहीं होगी, क्या होगा अभी बताए? क्रिकेट नहीं बंद होगी, क्रिकेट तो चलेगी, मगर डिसीजन जो है ना आईसीसी को ले लेना चाहिए था। मुझे सबसे ज्यादा अफसोस जो है बाकी बोर्ड्स का है कि कम से कम आगे वो एक मेल डाले, कुछ अंदर आए, नजर आए हमें कि जी नहीं। लेकिन जय शाह साहब को वो कैसे कहें बाकी बोर्ड? आमिर नज़ीर साहब, हाँ, वैसे कल हुकूमतें चेंज हो, कल कोई कहते नहीं जी आज नहीं पाकिस्तान इंडिया खेले, क्या वो हम नहीं खेलेंगे? इसका मतलब आपका ये मानना है कि कोई मॉडल नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए और वो पाकिस्तान मॉडल है कि मुझे बताइए, ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए, ये सिर्फ पाकिस्तान में होना चाहिए। याहिया साहब ने हमें ज्वाइन किया है। याहिया साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। ज़रा बताइएगा, जिस तरह से आमिर नज़ीर साहब कह रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, इन तमाम बोर्ड्स को भी कुछ सोचना चाहिए और इनको भी आईसीसी के ऊपर दबाव बढ़ाना चाहिए। आपको लगता है कि वाकई जब ऑस्ट्रेलिया गए हैं जय शाह साहब, तो ये सुनने के लिए गए हैं ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड से कि आप पाकिस्तान जाएं खेलने के लिए? आपको ये बात अंडरस्टैंड करना चाहिए कि इन क्रिकेट बोर्ड की ना कोई वक़्त है ना कोई हैसियत है, और ये क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान और इंडिया को कायल नहीं कर सकते कि जी आप बायलैटरल सीरीज खेलें, आप फला जगह पर खेलें। ये क्रिकेट बोर्ड जो है वो सिर्फ एक तमाशाई से ज्यादा इनकी कोई हैसियत है नहीं। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल भी जो है वो सिर्फ एक तमाशाई का किरदार अदा कर रहा है, और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने जो एक्सरसाइज अभी शुरू की, उसको ये एक्सरसाइज जून 2024 में शुरू करनी चाहिए थी, जब आईसीसी T20 वर्ल्ड कप अमेरिका और वेस्ट इंडीज में मुनक्किद हो रहा था। चलें, देन एंड देयर वक्त गुजर गया, बात गुजर गई, अब होने क्या जाने वाला है। देखिए, फैसला तो पाकिस्तान और इंडिया ने ही करना है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को भले से जय शाह जो है वो होल्ड करने हैं, भले से उसके सदर बन जाए, उनकी भी अपनी कोई जाती हैसियत होगी नहीं। वो अगर बाय हुक एंड बाय क्रुक लोगों को डिक्टेशन देंगे तो वो बाकी क्रिकेट बोर्ड तो उनकी शायद बात मान लेंगे, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस वक्त जो उसूली मौकिफ अपनाया हुआ है वो बिल्कुल ठीक है कि आप नहीं आएंगे तो हम भी नहीं आएंगे, आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की डायरेक्शन बिल्कुल ठीक है। और इस वक्त जो लोग एक हिजान की सी कैफियत में मुब्तला है चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से, आप कहीं जाते हैं, सवेरा कहीं जाती हैं, या आमिर नज़ीर साहब या कोई और पाकिस्तान क्रिकेट से ताल्लुक रखने वाला बंदा, तो उनसे सिर्फ एक ही सवाल होता है, और वो सवाल यही होता है कि जी चैंपियंस ट्रॉफी का क्या हुआ।
तो आई थिंक चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से ये डिलेइंग टैक्टिक्स हैं, लेकिन मैं इस बात पर काफी मुझे यकीन है कि चैंपियंस ट्रॉफी होगी, इंडिया पाकिस्तान का मैच भी होगा और टूर्नामेंट का मेजबान भी पाकिस्तान। बिल्कुल, टूर्नामेंट का मेजबान भी पाकिस्तान होगा उस्मान, हम सब वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। मगर अब जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है, एक ब्रॉडकास्टर्स का मार्क होता है कि 100 डेज पहले जो है चीज़ें डिसाइड हो जानी चाहिए, बिकॉज दे नीड टू सेल आउट देयर प्रोडक्ट। अब 70 डेज रह गए हैं और 70 डेज तक भी जो है वो कोई ऐसा सिलसिला नहीं है कि अभी तक कहीं पता नहीं चल रहा कि कब स्केड्यूल अनाउंस होगा और क्या होगा। जी आई थिंक जैसे पीसीबी ने स्टैंड लिया हुआ है, जो भी अगर इंडिया नहीं आता तो फिर पाकिस्तान भी नहीं जाएगा, एक अच्छा स्टैंड लिया हुआ है, इससे नो डाउट एक इंडिया भी बैकफुट पर जाएगा और इसका जल्दी से जल्दी जो भी डिसीजन होगा। और क्योंकि जैसे आपने बोला कि टाइम बहुत कम रह गया है और कुछ समझ नहीं आ रहा कि चैम्पियन ट्रॉफी जो है वो हाइब्रिड मॉडल पर जानी है या पाकिस्तान में होनी है, लेकिन यह है कि पाकिस्तान ने एक अच्छा इंडिया को बैकफुट पर रखा हुआ है। आई थिंक इसी पे स्टैंड करना चाहिए और चैम्पियन ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी इंशाल्लाह, मुझे तो पूरी उम्मीद है। जैसे चैंपियंस ट्रॉफी का आपने जिक्र किया कि पाकिस्तान इंडिया का मैच भी होगा, ये जो इस वक्त तक ताख़ीर है, जो बिल्कुल ताज़ा आखिरी खबरें आने तक जो मामला वो ये है कि फ्यूजन मॉडल तो एक्सेप्ट करता है इंडिया और इंडियन मीडिया ने उसको रिपोर्ट किया, लेकिन जब नॉकआउट की बात आएगी 2026 के इवेंट की तो वो कहते हैं कि वो पाकिस्तान अगर आता है तो फिर वो सेमीफाइनल फाइनल के लिए भारत ट्रैवल करना पड़ेगा। आपको लगता है इस एक नुक्ते पर बात अटकी हुई है आकर? कोई शक नहीं हाफिज इमरान साहब इसमें। और देखिए वो कहते हैं ना कि कुछ चीजें खुद ब खुद हो जाती हैं, तो शायद 2026 का T20 वर्ल्ड कप भारत ने सोचा नहीं होगा, लेकिन ज्वाइंट वेंचर है उनका श्रीलंका के साथ। तो ये बात तो ठीक है कि पाकिस्तान अपने सारे मैचेस श्रीलंका में खेलेगा। सेमीफाइनल की हद तक भी बात ठीक है कि पाकिस्तान अगर सेमीफाइनल में पहुंचा तो पाकिस्तान का सेमीफाइनल श्रीलंका में मुनक्किद होगा। लेकिन अब आ जाती है बात फाइनल के ऊपर, और फाइनल क्या सेक्रीफाइस करेगा, क्या स्लैश रखेगा भारत फाइनल को। अगर पाकिस्तान फाइनल में पहुंचा तो वो श्रीलंका में होगा, अगर पाकिस्तान फाइनल में नहीं पहुंचा तो वो फाइनल भारत में होगा। ये कड़वा कूट है। तो भाई शुरुआत आपने की है और आपको ही इस चीज को अब अंडरस्टैंड करना होगा। तो एक ऐसी हड्डी है जिसको वो ना उगल पा रहे हैं ना वो उसको निगल पा रहे हैं, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनसे श्योरिटी मांग रहा है कि भाई अगर इस चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल जिस तरह दुबई में होता है तो सेमीफाइनल जहां अगर भारत पहुंचेगा तो सेमीफाइनल भारत दुबई में खेलेगा, फाइनल भी भारत जो है वो दुबई में खेलेगा। तो सेम मॉडल सेम फॉर्मूला 2026 T20 वर्ल्ड कप पर भी अप्लाई होगा, इसमें कोई नाराज होने वाली बात नहीं है।